जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस का मैराथन क्लास लेके आया हूं, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा और वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना। आज मैं आप लोगों को ऑप्शन नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों 50 क्वेश्चन रहेगा तो बताने में समय लगेगा। इसीलिए आज मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। जो भी आप लोगों को क्वेश्चन याद नहीं होगा, आंसर याद नहीं होगा, आप लोग अपने कॉपी पे लिखते जाना। तो आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और अगर आप लोग इंडियन आर्मी के लिए तैयारी करते हो तो आप लोग अपनी पूरी तैयारी में लगे रहो, क्योंकि आप लोगों के पास समय थोड़ा भी नहीं है, ठीक ना। और बीता हुआ समय और वक्त वापस कभी भी लौट के नहीं आता है, तो आप लोग इस बात को याद रखना। आज मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन बता रहा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, ठीक ना। इसमें से कंफर्म है इंडियन आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन टकराएगा, ठीक ना। तो आप लोग पढ़े रहोगे तभी तो पता चलेगा, ठीक ना। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो 1608 ईस्वी में की थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो 1608 ईस्वी में की थी। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आपका क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक ना। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आप लोगों को याद नहीं होगा अपने कॉपी पे लिख लेना। 3 नंबर क्वेश्चन है, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह ने किया था। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, मुगल सम्राटों ने सबसे लंबा शासनकाल किनका था? मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल किनका था? तो अकबर का था। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल किनका था? तो अकबर का था। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। आप लोगों को मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुके हैं। मेरा क्लास जो भी भाई पर डे लेते होंगे उस भाई को ये क्वेश्चन सारा याद होगा, ठीक ना। और जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारा क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को याद रखना। तो नहीं देखे हो जो भाई, तो आप लोग इस वीडियो को देख लेना। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन और आंसर आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक ना। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 7 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्तरीय सीमा किसके साथ है? भारत की सबसे लंबी स्तरीय सीमा किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी स्तरीय सीमा किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। 9 नंबर आपका क्वेश्चन है, समुद्री सीमा सबसे अधिक किसके साथ लगती है? समुद्री सीमा है वह सबसे अधिक किसके साथ लगती है? तो श्रीलंका के साथ लगती है। समुद्री सीमा सबसे अधिक किसके साथ लगती है? तो श्रीलंका देश के साथ लगती है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। और श्रीलंका की मुद्रा क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका हो जाएगा। समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा।
और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, हिमालय औसत ऊंचाई लगभग कितना है, तो 6100 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग में गलती हो गया है, इस भी लिखा गया है, तो 6100 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय औसत ऊंचाई लगभग कितना है, तो 6100 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, हड्डियों में कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है, हड्डियों में कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है, तो 8% होता है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना, हड्डियों में कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है, तो 8% होता है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है, तो ओजोन गैस से आती है। किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है, तो ओजोन गैस से आती है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है, तो निकेल की जाती है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर आपका क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो बांसुरी से है। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो बांसुरी से है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखो, जो भी क्वेश्चन याद नहीं है आप लोग अपने कॉपी पे लिखते चलो। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो बांसुरी से है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो आप सभी भाई को पता होगा उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद 19 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है, भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, आपका इज राइट आंसर। भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 होते हैं। हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 होते हैं। और कबड्डी में कितने होते हैं, तो आप लोग इसको भी याद रखना, कबड्डी में 7 होते हैं, ठीक ना, तो आप लोग इस बात को याद रखना। 21 नंबर आपका क्वेश्चन है, गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है, गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो राप्ती नदी के किनारे बसा है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। गोरखपुर किस राज्य में है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। 22 नंबर आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है, तो ये तो सभी भाई को पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को कितने बार बता चुके हैं, तो दिल्ली में आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में है। उसके बाद 23 नंबर आपका क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल का क्या नाम है, तो शांति वन है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 4 मार्च को मनाया जाता है, आप लोग इस बात को याद रखना। 25 नंबर आपका क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। देखो यहाँ पे आप लोगों को दुगुना कर देना है, ठीक ना। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 4 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। आप लोग दुगुना कर देना, ठीक ना, आंसर के क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों को याद हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, महाबलीपुरम स्मारक कहाँ स्थित है, महाबलीपुरम स्मारक कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, हुगली नदी किस राज्य में बहती है, हुगली नदी किस राज्य में बहती है, तो बंगाल में बहती है। हुगली नदी किस राज्य में बहती है, तो बंगाल राज्य में बहती है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा।
28 नंबर आपका क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप सभी भाई को पता होगा कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो मणिपुर का है। देखो मणिपुरी आएगा तो आप लोग मणिपुर में ही टिक लगाना। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो मणिपुर का है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर आपका क्वेश्चन है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो बिहार है, ठीक ना। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो है हमारा बिहार है। तो आप लोग इस बात को याद रखना, कम और ज्यादा दोनों याद रखना। 32 नंबर आपका क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। उसके बाद 33 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर आपका क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो मेजर ध्यानचंद आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर आपका क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कहाँ होगी? तो विशाखापट्टनम में होगी। आपका इज राइट आंसर। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 36 नंबर आपका क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर आपका क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो बद्रीनाथ स्थित है। अलकनंदा नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है? तो बद्रीनाथ। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर आपका क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरयू नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या किस नदी के तट पे स्थित है? तो सरयू नदी के तट पे स्थित है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर आपका क्वेश्चन है, लखनऊ किस नदी के तट पे स्थित है? तो गोमती नदी के तट पे स्थित है। लखनऊ किस नदी के तट पे स्थित है? गोमती नदी के तट पे स्थित है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर आपका क्वेश्चन है, कोटा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। आप सभी भाई को पता होगा कोटा कहाँ स्थित है? तो कोटा राजस्थान में स्थित है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 41 नंबर क्वेश्चन है, चंबल नदी के तट पे चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कोटा स्थित है। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कोटा। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर आपका क्वेश्चन है, वन दिवस कब मनाया जाता है? वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नमनीय धातु है? तो सोना। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नमनीय धातु है? तो सोना हो जाएगा। इज राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी। इज राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर आपका क्वेश्चन है, क्रिकेट एशिया कप 2023 की विजेता कौन है? क्रिकेट एशिया कप 2023 की विजेता कौन सा देश है? तो भारत देश है। जो हमारा भारत देश महान है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना।
46 नंबर आपका क्वेश्चन है, गीता रहस्य किसकी रचना है? गीता रहस्य किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक की है। गीता रहस्य किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक की है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? आप सभी भाई को पता होगा, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। 48 नंबर आपका क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। 49 नंबर आपका क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप सभी भाई को पता होगा, इसरो का मुख्यालय है जो बेंगलुरु में स्थित है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन दोस्तों VVI है, तो आप लोग इस बात को याद रखना। 50 नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन। पृथ्वी जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो सूर्य के द्वारा होता है। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो सूर्य के द्वारा होता है। तो दोस्तों आज आप लोगों को जीके जीएस का 50 क्वेश्चन बताया हूं, तो आप लोग बताना आप लोगों को कितना क्वेश्चन याद था। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं, ये सारा के सारा क्वेश्चन VVI है, और मैं आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन बता चुके हैं पहले वाला वीडियो में। जो भी भाई मेरा क्लास पर डे दिन लेते होंगे, उस भाई को ये सारा क्वेश्चन याद होगा, ठीक ना। देखो मैराथन क्लास है ना, जो बीच में एक बार आना चाहिए, ताकि आप लोगों को रिवाइज होते रहेगा। लेकिन दोस्तों हमको टाइम ही नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से मैं मैराथन क्लास नहीं लाता हूं। मैं सोचा आज आप लोगों को बताऊंगा, इसीलिए दोस्तों किसी तरह मैं PDF जल्दी जल्दी बनाया हूं और फिर आप लोगों को अभी बता दिया हूं। तो दोस्तों आज का मैराथन क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक ना। और आप लोग अपनी पूरी तैयारी में लगे रहो। जो भी भाई अभी तक मेरा इस चैनल से नहीं जुड़े हो, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाना। जो भी भाई नए नए इस चैनल पे आए हो, और अगर आप लोगों को मेरा क्लास का वीडियो अच्छा लगा है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाना। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग वहां से सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।